हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले बिहार एसएससी सीजीएल का सेट नंबर 3। तो चलिए शुरुआत किया जाए। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिया गया है। तो किससे लिया गया? ऋग्वेद से लिया गया है, या फिर मत्स्य पुराण से, या भगवत गीता से, या फिर मुंडकोपनिषद से लिया गया है। तो सत्यमेव जयते किससे लिया गया है? तो सत्यमेव जयते ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मुंडकोपनिषद से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध धर्म में बुल का संबंध बुद्ध के जीवन को किस घटना के साथ है? किससे? जन्म से है, या महाभिनिष्क्रमण से है, या प्रबोध से है, या फिर महापरिनिर्वाण से है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका, जन्म से है। अगला क्वेश्चन है, किस शिला राजा देश में अशोक ने कलिंग युद्ध के हताहतों का उल्लेख किया है और युद्ध त्याग की घोषणा की है? तो वो कौन सा हो जाएगा? मॉस्को राजा देश, शिला राजा देश, या शिला राजा देश 11, ये 12th है। शिला राजा देश 12th है, शिला राजा देश 11th है, शिला राजा देश 10th है। तो कौन सा हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 12वें शिलालेख में कहा है अशोक। चौथा है, कनिष्क के शासन काल में रहने वाले साहित्यकार थे, कौन थे? नागार्जुन और अश्वघोष थे, या वसुमित्र और अश्व थे, या फिर चरक और सुश्रुत थे, या अश्वघोष और कालिदास थे। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नागार्जुन और अश्वघोष थे कनिष्क के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन है कि प्राचीन भारत के विख्यात चिकित्सक धन्वंतरी ने अपना परामर्श किसके दौरान में किया था? स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त में, या अशोक में, या फिर चंद्रगुप्त द्वितीय में, या फिर कनिष्क में? कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? क्वेश्चन कह रहा है कि प्राचीन भारत के विख्यात चिकित्सक धन्वंतरी ने अपना परामर्श किसके दौरान में दिया था? ये दिया था चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। अगला क्वेश्चन है कि एलोरा में कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राजेंद्र ने, या महेंद्र वर्मन ने, या कृष्ण प्रथम ने, या गोविंद ने? कृष्ण है और गोविंद है, तो क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा कृष्ण प्रथम, जो कि ये राष्ट्रकूट वंश का था। अगला क्वेश्चन है, चंगेज खान ने जलालुद्दीन को पीछा करते हुए किसके शासनकाल में भारत की सीमाओं पर आक्रमण किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन, या फिर कौन? ऑप्शन नंबर डी क्या है? नासिरुद्दीन खुसरो। तो भाई साहब ये चंगेज खान आए थे इल्तुतमिश के शासनकाल में आए थे, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कोडों का प्रयोग करके जोड़े बनाइए। इसमें जोड़े बनाना है, देखिए क्या क्या है। कह रहा है तुगलकाबाद किला, लाल किला, हौज खास, द सिटी ऑफ सीरी। क्या हो जाएगा? यहाँ ऑप्शन दिए हुआ है, ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा, देखिए कि तुगलकाबाद किला जो है ये गयासुद्दीन तुगलक ने बनवाया था। लाल किला जो है वो बनवाया था, लाल किला कौन बनवाया था? तो लाल किला बनवाया था शाहजहाँ। और हौज खास जो है वो बनाया था फिरोज शाह तुगलक बनवाया था। और द सिटी ऑफ सीरी जो बनवाया था वो अलाउद्दीन खिलजी। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? 8 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एनालेट्स पवित्र ग्रंथ है किसकी? एनालेट्स पवित्र ग्रंथ है किसकी है? शिंतो धर्म का, या फिर टाओवाद का, या कन्फ्यूशियसवाद का, या यहूदी धर्म का? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर
सी हो जाएगा, कन्फ्यूशियन धर्म का हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो एनालेक्टस। अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मूल नाम क्या था? तो उसका नाम था रामतनु पांडे था। अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मूल नाम क्या था? रामतनु पांडे था। अगला क्वेश्चन है कि भारत में इसका सबसे प्रारंभिक उपनिवेश कहाँ था? मसूलीपट्टनम। नहीं, भारत में इसका सबसे प्रारंभिक उपनिवेश कहाँ था? किसका? मसूलीपट्टनम, पुलिकट, सूरत, अहमदाबाद। मसूलीपट्टनम हो जाएगा। किसका पूछ रहा है? मसूलीपट्टनम था पहला नंबर पुर्तगाल का। बाद में नहीं, क्वेश्चन ही गलत है यहाँ पे। ये इसका यहाँ पे कुछ होना चाहिए, पुर्तगाल का या फिर फ्रांस का। तो सूरत हो जाएगा, फ्रांस का था, सूरत था। और पुर्तगाल का हो जाएगा अच्छा, इसको रहने दीजिए, 11 नंबर को छोड़ दिए इसको। अगला क्वेश्चन है, अलीगढ़ आंदोलन का संस्थापक कौन था? तो ये हो जाएंगे सर सैयद अहमद खान। अलीगढ़ आंदोलन का संस्थापक था सर सैयद अहमद खान थे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस घटना ने इंग्लैंड के सम्राट को भारतीय प्रशासन अपने अधीन कर लेने के लिए प्रेरित किया था? तो ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, सिपाहियों का विद्रोह हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जब स्वतंत्रता की माउंटबेटन योजना स्वीकार की गई, उस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो वही सब JB कृपलानी थे उस समय, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सत्र में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सत्र में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी? कराची, लाहौर, कोलकाता या नागपुर? तो ये लाहौर अधिवेशन में जो है वो पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान केवल सरकार लोकतांत्रिक रूप की कल्प नहीं करता बल्कि एक लोकतांत्रिक समाज का भी कल्पना करता है, क्योंकि इसकी विचारधारा से क्या होते हैं? ओतप्रोत है। विचारधारा क्या हो? न्याय, स्वतंत्रता या समानता या फिर भाईचारा। क्या हो जाएगा? कौन कौन हो जाएगा इसमें? ये है ऑप्शन कह रहा है, एक या दो या तीन, या एक या तीन, या फिर चारों हो जाएगा। इसका हो जाएगा, सभी हो जाएंगे। न्याय भी हो जाएंगे, स्वतंत्रता भी हो जाएंगे, समानता भी हो जाएंगे, भाईचारा भी हो जाएंगे, सभी हो जाएंगे, यानी तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि नागरिकों और विदेशियों दोनों को प्राप्त है क्या? मौलिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार या सिविल अधिकार या विविध अधिकार? नागरिकों और विदेशियों दोनों को प्राप्त क्या है? तो विविध अधिकार जो है दोनों को प्राप्त है। 18 नंबर है, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन था जिसे भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध चुना गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर एस राधाकृष्णन और डॉक्टर एन संजीव रेड्डी, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा? तो ये हो जाएंगे डॉक्टर एन संजीव रेड्डी, ऑप्शन नंबर सी। 19 है, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है किसके द्वारा? विशेष रूप से गठित अधिकरण द्वारा या उच्चतम न्यायालय द्वारा या फिर केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा या फिर संसद द्वारा? तो भाई साहब, तो राष्ट्रपति पर जो महाभियोग चलाया जाता है संसद के द्वारा चलाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 20 नंबर है कि भारत में अवशिष्ट शक्तियाँ निहित है किसमें?
केंद्रीय सरकार में, राज्य सरकार में, केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार दोनों में, या फिर स्थानीय स्वशासन में, कौन सा हो जाएगा? तो ये इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केंद्रीय सरकार में जो है अवशिष्ट शक्तियाँ निहित है। 21 नंबर है कि लोकसभा अथवा विधानसभा के किसी चुनाव प्रत्याशी की जमानत राशि कब जब्त कर ली जाती है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जब कुल मतदान के 1/6 मत भी प्राप्त नहीं कर सकता है तब जब्त कर लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि किस समिति या फिर आयोग ने केंद्र और राज्य संबंध की जांच की? क्या हो जाएगा? तो सहकार्य समिति। तो पुडुचेरी की सीमा किसके साथ नहीं लगती है? संघ क्षेत्र जो है पुडुचेरी की सीमा किसके साथ नहीं लगती है? कर्नाटक के साथ, तमिलनाडु के साथ, आंध्र प्रदेश के साथ, या फिर केरल के साथ? तो वो कर्नाटक के साथ नहीं लगती, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कामेट, नंदा देवी, या नंदा कोट, या फिर केटू, यानी केटू कहने का मतलब गॉर्डविन स्टीन। तो इसका क्या हो जाएगा? भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कामेट हो जाएगी, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर और नवंबर के महीनों में भारी वर्षा होती है, कहाँ होती है? गारो खासी जयंतिया की पहाड़ी में, या फिर छोटा नागपुर के पठार में, या फिर कोरोमंडल तट पर होती है, तो मालवा के पठार में होती है। क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा कोरोमंडल तट पर, जो कि ठंड महीने में जो होती है, तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, तो कोरोमंडल तट पर हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी। आकस्मिक बाढ़ का संबंध किससे नहीं है? बवंडर तूफान, चक्रवाती तूफान, या सुनामी, या फिर टॉर्नेडो? तो किससे नहीं है? तो बवंडर तूफान से जो है वो बाढ़ का संबंध नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 28 है, झूम है। क्या है झूम? एक लोक नृत्य है, या एक नदी का नाम है, या भारत के उत्तर पूर्व में एक जनजाति का नाम है, या फिर कृषि खेती का एक प्रकार है? तो झूम एक क्या है? तो झूम एक खेती का एक प्रकार का नाम है, जो कि पूर्वोत्तर राज्य में ऐसा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, मुंबई हाई किससे संबंधित है? इस्पात से, पेट्रोलियम से, मकबरा से, या जूट से? तो मुंबई हाई जो है वो पेट्रोलियम से संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ताप विद्युत परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? को पहला है कि कोरबा उत्तर प्रदेश में है, रामगुंडम तमिलनाडु में है, तलचर आंध्र प्रदेश, कवास गुजरात। करा कौन सा जोड़ा सही है? क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा कवास गुजरात, यानी ऑप्शन नंबर डी। कवास कहाँ गुजरात में है, तो ये जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 30 का ऑप्शन नंबर डी। अगला 31 नंबर है कि भारत ने अंतर्राष्ट्रीय सुनामी चेतावनी प्रणाली को कब अपनाया था? 2004 में, 2015 में, या 2006 में, या तो फिर 2017 में? तो इसका हो जाएगा जवाब ऑप्शन नंबर सी, 2006 में अपनाया था। अगला क्वेश्चन है, ग्रहण के दौरान पड़ने वाली छाया का सबसे काला दाग, नहीं, ग्रहण के दौरान पड़ने वाली छाया का सबसे काला भाग हो जाएगा। काला भाग क्या कहलाता है? प्रभाव मंडल, परछाया, या उपछाया, या ब्लैक होल? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, परछाया। 33 नंबर है कि वातावरण की वह परत जो रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है वह कौन सी है? आयन मंडल, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, या फिर बाह्य मंडल? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आयन मंडल। अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा नहीं गुजरती, किससे नहीं गुजरती? भारत से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, म्यांमार से? तो कर्क रेखा तो भारत से गुजरती ही है, बांग्लादेश से भी गुजरती है, और म्यांमार से भी गुजरती है। किससे नहीं गुजरती है? तो नहीं गुजरती किससे? पाकिस्तान से नहीं गुजरती है। और आप लोग याद रखिएगा कि भारत में टोटल 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। अगला क्वेश्चन है 35 नंबर, अधिकांश भूपर्टी किस शैली से बनी होती है? आग्नेय से, कायांतरित से, या अपसादी से, या कार्बोनेट से बनी होती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आग्नेय से बनी होती है।
अगला क्वेश्चन है, एशिया और अफ्रीका को पृथक करती है कौन? यानी एशिया और अफ्रीका को कौन अलग करती है? पनामा नहर, या सुएज नहर, या कील नहर, या बर्किंघम नहर? कौन सा हो जाएगा? तो वो हो जाएगा सुएज नहर, जो कि सुएज नहर एशिया और अफ्रीका को अलग करती है। अगला क्वेश्चन है, रेफ्रिजरेटर खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाते हैं क्योंकि? ऑप्शन नंबर है ए, बी, सी, डी। क्या हो जाएगा इसका? क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रेफ्रिजरेटर खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाते हैं क्योंकि इसके न्यून तापमान पर जीवाणु और फफूंद निष्क्रिय होते हैं। तो यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश वोल्टेज सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने से निम्नलिखित में से किसका उत्पादन होता है? तो वो होता है विद्युत ऊर्जा का, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, एक अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में आकाश कैसा दिखाई देगा? कह रहा है एक अंतरिक्ष यात्री अगर अंतरिक्ष में है तो उसको आकाश कैसा दिखाई देगा? लाल दिखाई देगा, नीला दिखाई देगा, या फिर काला, या फिर बैगनी? कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, काला उसे दिखाई देगा। 40 नंबर कह रहा है, कारों के हैंडलैम्प में प्रयुक्त दर्पण किस प्रकार के होते हैं? परवलयीय अवतल, समतल, या गोलीय उत्तल, या बेलनाकार अवतल? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, परवलयीय अवतल होते हैं। 41 नंबर है कि पृथ्वी का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? बायोम है, जलमंडल है, स्थलमंडल है, या फिर जीवमंडल? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, जलमंडल हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, वह पुष्पकलिका जिससे मसालों के रूप में इस्तेमाल किया जाता है किससे प्राप्त होती है? दालचीनी से, इलायची से, लौंग से, या फिर धनिया से? तो वो होती है प्राप्त लौंग से होती है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पेट्रोलियम निर्यातक विदेशों के संगठन का मुख्यालय स्थित है? वियना में, रियाद में, कुवैत सिटी में, अबू धाबी में? तो वो हो जाएंगे वियना में, यानी ऑप्शन नंबर ए। 44 नंबर कह रहा है कि कंबुल लामजाओ जो विश्व का एक अकेला तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ पर है? तो वो है कहाँ? मणिपुर में है, जो कि एक तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि भारत देश में मणिपुर में है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? वन्य जीव संरक्षण से, या वन्य संरक्षण से, या वैज्ञानिक कृषि से, या फिर वन तन से? तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वन संरक्षण से चिपको आंदोलन संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित अभ्यारण्य में से किसका सुमेलिन राज्य सही नहीं है? तो मालघाट महाराष्ट्र में, कान्हा मध्य प्रदेश, मानस असम, पेरियार कर्नाटक? तो क्या करा? नहीं है। कौन सा सुमेलिन राज्य सही नहीं है? तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पेरियार कर्नाटक में नहीं है, पेरियार जो है केरल राज्य में है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पठार की स्थलाकृति आदर्श नहीं होता है खेती के लिए, वानिकी के लिए, खनन के लिए, जल विद्युत के उत्पादन के लिए? कह रहा है पठार का स्थलाकृति आदर्श नहीं होता है। किसके लिए नहीं होता है? खेती के लिए, वानिकी के लिए, या खनन के लिए, या जल विद्युत के उत्पादन के लिए? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, खेती के लिए ये पठार जो है वो आदर्श नहीं होती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, किस भारतीय राज्य को चाय का उत्पादक राज्य नहीं माना जाता है? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है असम, बी है केरल, सी है पश्चिम बंगाल, और डी है छत्तीसगढ़? तो हो जाएंगे कौन सा? छत्तीसगढ़ हो जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पीला रंग, मंझोला कद, एपिचिक फोल्ड वाली तिरछी आंख किसका अभिलक्षण है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मंगोलॉइड। अगला क्वेश्चन है, एक श्वेता और तथा चिकनी सतह कैसी होती है? एक श्वेता तथा चिकनी सतह कैसी होती है? तो वो होती है ताप की खराब अवशोषक और अच्छी परावर्तक होती है, यानी ऑप्शन नंबर बी, ताप की खराब अवशोषक और अच्छी परावर्तक होती है। तो दोस्तों आज इतना ही, और अगले वीडियो में मिलेंगे फिर अगले सेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।